उपयोगी सूक्त अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 मंत्र 4। ओम यस्या चतस्रा प्रदिशा पृथिव्या यस्याम अन्नम कृष्टया संबभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणत एजत सनः भूमि गोषु अपि अन्ने दधातु। यस्याह जिसका, ये षष्ठी एक वचन है। चतस्रः चार, प्रदिशा दिशाएं। इसमें प्रदिशा में प्रा उपसर्ग लगा है। सामान्यतः हम आपको बताते हैं कि वेद में उपसर्ग नहीं भी होते वही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़ते गए और इतना जुड़ गए कि अब हम उन उपसर्गों के साथ ही उन शब्द को जानते हैं। सामान्यतः वर्तमान भाषा में, लौकिक संस्कृत में भी उपसर्ग इस तरह जुड़े हुए हैं कि उनसे अलग हम सामान्यतः विचार ही नहीं कर पाते। बहुत व्याकरण पढ़ने वाले ही ध्यान देते हैं ये उपसर्ग है और उसके पश्चात ये शब्द है या धातु प्रारंभ हो रही है। सहज भाव से उपसर्ग के सहित ही शब्दों को हम जान रहे हैं, लौकिक संस्कृत में भी और वर्तमान लोक भाषा में भी। परंतु हमने कहा वेद काव्य है, तो काव्य में वर्णों की गणना होती है। उस दृश्य से आवश्यक होने पर उपसर्ग जोड़ते हैं। एक ये भी सत्य है जिसे हमें जानना चाहिए कि वर्णों की गणना पूर्ण करने के लिए भी कुछ शब्दों का चयन करना होता है। इस बात को वे लोग अच्छी प्रकार समझ सकते हैं जो कविता करते हैं, कविता रचते हैं किसी भी भाषा में। तो चतस्रा दिशा भी कह सकते थे, चतस्रा प्रदिशा कहा गया है। ये मेरे विचार से छंद के आग्रह से अधिक है। प्रदिशा प्रमुख दिशाएं। अब हम शाब्दिक अर्थ करते हैं, सभी शब्दों को महत्व भी देते हैं, तो उस प्रकार से इसका अर्थ हम कहेंगे प्रदिशा प्रमुख दिशाएं। प्रा उपसर्ग है प्रमुख के अर्थ में। चतस्रा कहा गया चार, चतस्रा प्रदिशा चार प्रमुख दिशाएं जी। अब जहां ये उपसर्ग को और अधिक हमने उचित बता दिया, उसका औचित्य समझा दिया। चार प्रमुख दिशाएं, दिशाएं चार से अतिरिक्त भी हैं। चार दिशाएं, इन चारों दिशाओं के मध्य की चार दिशाएं उपदिशाएं कह लें, 8, और ऊपर और नीचे मिलाकर 10 दिशाएं कही जाती हैं। लेकिन सामान्यतः बोलचाल में हम सब लोग 4 दिशाएं कहते हैं। चारों ओर, चारों दिशाओं में बोलचाल में यही प्रचलित है। तो यहां भी कहा गया चतस्रा प्रदिशा चार प्रमुख दिशाएं। तो एक तो हमने आपको बताया कि उपसर्ग का आना या ना आना कहीं कहीं छंद के आग्रह से वर्णों की गणना के अनुसार भी हो सकता है, परंतु वेद को हम इतना महत्व, इतनी गंभीरता प्रदान करते हैं कि हमें उस रूप में अर्थ करना अधिक उपयुक्त लगता है। अब प्रदिशा है तो प्रदिशा प्रमुख दिशाएं कर दें, चार प्रमुख दिशाएं। यस्या चतस्रा प्रदिशा, जिसकी चार प्रमुख दिशाएं पृथिव्या अर्थात पृथ्वी की। तो इसका अन्वय इस प्रकार करें,
यस्या पृथिव्या चतस्राः प्रदेशाः, जिस पृथ्वी की 4 प्रमुख दिशाएं, यस्याम अन्नम कष्टया संबभूवु, यस्याम अन्नम कष्टया संबभूवु, ये पिछले मंत्र में भी आया था, द्वितीय चरण में ही। पिछले मंत्र के भी द्वितीय चरण में यही पद था, यही चरण था पूरा का पूरा। यस्याम अन्नम कष्टया संबभूवु, यही यहाँ भी है, यस्याम अन्नम कष्टया संबभूवु। यस्याम, जिसमें, अन्नम, अन्न को, कष्टया, कृष्टि या कृषक, संबभूवु, सम्यक प्रकार होते हैं, उत्पन्न करते हैं। यह अर्थ हम लोग पिछले मंत्र में कर चुके हैं, वही पूरा का पूरा चरण है। तो कह रहे हैं जिस पृथ्वी की 4 प्रमुख दिशाएं हैं, जिसमें कृषक अन्न को सम्यक प्रकार उत्पन्न करते हैं, या विभर्ति बहुधा प्राणत एजत, या जो सर्वनाम है विभर्ति, भरण करता है, बहुधा, बहुत प्रकार से, बहुत बार। बहुधा शब्द तो हमारा परिचित ही है। तो प्राणत एजत, प्राणवान होता है, गतिशील होता है, कंपन करता है। प्राणत एजत भी पिछले मंत्र में आया था, उसमें था यस्यामिदं जिन्वत प्राण एजत, इसमें आया या विभर्त बहुधा प्राणत एजत, जो बहुधा, बहुत प्रकार से, बहुत बार, प्राणत जीवन देता है, प्राण देता है, श्वसन करता है, एजत कंपन करता है, गति करता है। इन सबको विभर्त पूर्ण करता है, जो कहें, या विभर्त जो पूर्ण करता है, बहुधा, बहुत बार हमें प्राण देता है, गति देता है। सनो भूमि गोसु अपि अन्ने दधातु, पिछले मंत्र में आया था सनो भूमि पूर्वपेये दधातु, इसमें आया है सनः भूमि गोसु अपि अन्ने दधातु। सा, वह, नह, हमारे लिए, भूमि, यह भूमि। अब भूमि शब्द को यदि समझना चाहें तो भू धातु का अर्थ होना है, उससे भूमि बना, जो कुछ हुआ है, जिससे सब कुछ होता है, वो भूमि। पहले तो ये भूमि ही हुई, इसे यही उत्पन्न हुई, और इस भूमि से अब सब कुछ उत्पन्न होता है, उसे हमने भूमि कहा है। सना भूमि ही, सा भूमि नह, वह भूमि नह हमारे लिए, गोसु, गो में, गोसु का शाब्दिक अर्थ है गो में, बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है गोसु, तो गो का सप्तमी बहुवचन गोसु बना। ठीक, इसका अर्थ हुआ गोवों में या गोवों पर। अब गो क्या है ये जानना शेष है। तो गो धातु है, गो धातु है जिसका अर्थ है शब्द करना। तो गोस का अर्थ हुआ शब्दशीलों में, शब्दकर्ताओं, विद्वानों में। और इसका अर्थ पशु प्राणियों में भी किया जाता है, क्योंकि इस गो धातु का अर्थ तो शब्द करना, मनन करना ही है ना। तो गोस का शाब्दिक अर्थ तो हुआ शब्दशीलों में, मननशीलों में। तो कह ले विद्वान मनुष्यों में, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रमुख रूप से। तो जो भी शब्दशील हैं, शब्द करने वाले, बोलने वाले पशु प्राणी हैं, उन सबको भी व्यापक अर्थों में गो में समाहित कर लिया गया। ऐसा भावार्थ भी करते हैं, गो में
सभी पशुओं प्राणियों को समाहित कर लेते हैं। जो भी शब्द करने वाले हैं, जिनमें भी बोलने की सामर्थ्य है, उन्हें निर्जीव में तो बोलने की सामर्थ्य स्वयं में नहीं होती, तो बोलने की सामर्थ्य रखने वाले प्राणियों को सहज भाव से गो में सम्मिलित कर लिया गया। हाँ, बहुत काल पश्चात लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत में गो शब्द से एक विशेष पशु को कहा जाने लगा। वह बिल्कुल अलग विषय है। हम निश्चित रूप से आपसे निवेदन करेंगे कि वेद का अर्थ करते समय निश्चित रूप से हमें वर्तमान मान्यताओं के अनुसार वेद का अर्थ तो नहीं करना है। ये तो वेद पर अपनी बात थोपना, हाँ, ये भी तब कहा जाएगा जब व्यक्ति जानता हो और जानबूझकर उस पर यह अर्थ थोपना चाहे। समझ रहे? यदि इस गोस शब्द को ही कहें कि यदि कोई विद्वान व्याकरण का जानकार है, वो समझ रहा है गोस का शाब्दिक अर्थ शब्दशीलों में, मननशीलों में है, वो समझ रहा है इसका भाव मननशील विद्वान मनुष्यों में है, और फिर भी वो इसका अर्थ प्राणियों में करे, व्यापक अर्थ में ले जाए, ठीक। और यदि वो कहे ये विशेष पशु गो के लिए ही है, तो इसे कहा जाएगा वो अपनी बात वेद में थोपना चाह रहा है। वो जान समझ रहा है इसका शाब्दिक अर्थ ये है, फिर भी वो कह दे गो का अर्थ यहाँ पर विशेष पशु जिसे वो मानता है, या वर्तमान समय में कहा जाता है। यदि गो का अर्थ एक विशेष पशु ही यहाँ करना चाहे, तो इसे आप कह सकते हैं कि जैसे वो अपनी बात वेद पर थोपने का प्रयास कर रहा हो, परंतु यदि वो नहीं जानता है, दो परिस्थितियां हो सकती हैं। अब उसको इतनी व्याकरण की जानकारी नहीं है, उसको वेद के धातु अर्थ का सिद्धांत जानकारी में ही नहीं है, उसे व्याकरण नहीं पता, उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, उनका कैसे अर्थ किया जाता है, उसे जानकारी ही नहीं। तब तो वो सहज भाव से पढ़ेगा, और थोड़ी बहुत मान लीजिए संस्कृत से सामान्य भाषा का परिचय है, तो गोश का अर्थ गो में वो कह देगा, गो नाम के विशेष पशुओं में। तो इसे कहेंगे कि जानकारी का अभाव है, उसमें इतनी विद्या नहीं है, व्याकरण की जानकारी नहीं है, इसलिए उसने उसका एक अंकित अर्थ कर दिया जानकारी के अभाव। जानकारी हो जाएगी तो ठीक कर लेगा, परंतु जिसको जानकारी है वो जानबूझकर ऐसा अर्थ करता है, तब ये कहा जाता है कि वो किसी विशेष उद्देश्य से अपना विशेष विचार उस मंत्र के माध्यम से समाज पर थोपना चाहता है। ये दोनों बातें हमें अलग अलग समझनी चाहिए। एक तो जानकारी के अभाव में वो सही अर्थ नहीं कर पाया, और दूसरा वो जो संस्कृत भाषा व्याकरण का विद्वान है, अपने आप को कहता है, मानता है कि वो विद्वान है, या हम जानते हैं कि वास्तव में वो विद्वान है, दोनों ही बातें। वो स्वयं को विद्वान कह रहा है, अर्थात उसने कुछ तो व्याकरण पढ़ी है, तो उसको मौलिक जानकारी तो है, या हम जानते हैं कि नहीं है तो ये व्यक्ति विद्वान, फिर भी ऐसा कर रहा है। तो इन सारी स्थितियों को समझना चाहिए। किसी को जानकारी नहीं है तो वो तो उतना ही अर्थ करेगा, वो कर ही क्या सकता है, उसकी सीमा है। तो उसके लिए तो कहेंगे भाई जानकारी उसको कराई जाए, उसको जानकारी हो जाए, या जिन विद्वानों ने जो अर्थ किए हैं उसके अनुसार वो उसको समझने का प्रयास करे। और जो लोग जानते हैं, विद्वान हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे हम विनम्रता से निवेदन करें कि भैया आप तो जानकार हैं, तो उपसर्ग धातु के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए वो आप स्वयं भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। तो कह रहे हैं सना भूमि गोसु अपयन्ने दधातु, कह रहे हैं वह भूमि हमारे लिए, जो भी हमारे शब्दशील मननशील विद्वान हैं, उनमें भी अन्य दधातु, अन्न धारण करे। अब अन्य शब्द जो है,
अन्न में सप्तमी एक वचन में अन्य भी है, अन्न में धारण करे, ऐसा भी हो सकता है। यदि ये ठीक है तो, जैसा कि पहले भी आप लोगों ने संकेत किया, हो सकता है कहीं हम लोगों से लिखने में ही कोई चूक हो गई हो, तो अन्य पुस्तक लेकर हम नहीं बैठे हैं, हम वेदांत से ही पढ़ रहे हैं। तो अन्य अर्थात अन्न में धारण करे, वो कहते हैं कि वह भूम हम सबको गोवों में अर्थात शब्दशील मननशील विद्वानों में और अन्य अर्थात अन्न में, प्राणों में, भोजन में हम सबको धारण करे, अर्थात हम सबको ऐसे समाज परिवार देश में स्थित करे, हमारे परिवार समाज देश को इस प्रकार का बनाए कि हमारा जीवन विद्वानों के बीच और अन्न के भंडारों के बीच हो। हमें न तो अन्न का अभाव हो और न विद्या का विद्वानों का अभाव हो। दोनों महत्वपूर्ण है। ये बात इस मंत्र में महत्वपूर्ण रूप से बताई जा रही है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमें विद्या चाहिए, हमें विद्वानों के बीच रहना चाहिए, और ये बात ठीक है कि हमारे लिए भी और उन विद्वानों के लिए भी अन्न तो चाहिए ही चाहिए। हमारा जीवन भी वही संभव होगा, विद्वान भी वही रह सकेंगे जहां अन्न की समुचित पर्याप्त व्यवस्था हो। जहां अब अन्न को शब्दशः अन्न लें तो भोजन कह सकते हैं, जो अन्न हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और इसको थोड़ा व्यापक रूप में लेना चाहें तो कह सकते हैं जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन, जिन्हें प्रतीक रूप में अन्न कह दिया गया कि भाई अन्न मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, तब तो जीवन चलता रहे। अब इसको ये शाब्दिक अर्थ हुआ, भाव विस्तार के रूप में आप इसको मान सकते हैं जीवन यापन के जो भी आवश्यक साधन है, उनमें भोजन, वस्त्र, आवास आदि आदि जो भी हैं, तो एक न्यूनतम आवश्यकताएं हम उसमें ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज ये भूमि सूक्त का चतुर्थ मंत्र पूर्ण होता है। हम अपने मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग अब चाहें तो अपना प्रश्न विचार आज जो भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।